हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके एटी सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पाइथन प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल हमारा यहाँ पे चल रहा है, जो कि आपको प्रोवाइड किया जा रहा है एके एटी सॉल्यूशन से। अगर अभी तक आपने पाइथन प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल को यहाँ से बुकमार्क नहीं किया है तो आप यहाँ से बुकमार्क कर लीजिएगा, जिससे कि आपके टूल बार में आ जाएगी, इजिली आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। एंड एके एटी सॉल्यूशन जहाँ से आपको लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है, उसको आपको कर लेना है सब्सक्राइब आप यहाँ से करेंगे एंड बेल आइकन को करना है आपको प्रेस। देखिएगा यहाँ पे प्लेलिस्ट में जब आप जाते हैं तो आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे वीडियोस देखने के लिए मिलेंगी। आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी वीडियोस ऐसी हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैंने वीडियोस यहाँ पे डाल रखे हैं, काफ़ी लेक्चर यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं। तो जो भी आप चाहते हैं, जिसको भी आप देखना चाहते हैं, वो सब आप यहाँ से देख सकते हैं। लास्ट में हमने क्या देखा था पाइथन में, अब हम वो देखने वाले हैं। चलते हैं अपने नोट्स में। तो देखो, अब स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि लास्ट में हमने क्या देखा था। मैंने बताया था आपको कि आप किस तरह से यूज कर सकते हैं डिक्ट मेथड को। ठीक है, जब आप डिक्लेयर करते हैं तो आप डिक्ट मेथड को किस तरह से यूज कर सकते हैं, मैंने आपको ये बताया था। एंड सेकंड मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि कैसे आप डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। देखो, मैंने प्रिंट मेथड के बारे में बताया, की इंडेक्सिंग के बारे में बताया, एंड मैंने बताया कि की इंडेक्सिंग और नॉर्मल इंडेक्सिंग में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, उसके बारे में बताया। इसको हम की वैल्यू ही बोल देते हैं कितनी बार। एंड उसके बाद मैंने बताया लूप के बारे में। एंड फिर मैंने बताया कि कैसे डेटा एडिट करते हैं और किस तरह से डेटा अपडेट करते हैं। उसके अंदर एक सिंपल भी बताया। एंड उसके बाद मैंने आपको एक नोट्स दिया था कि हम डिक्शनरी की जो की है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। आज की वीडियो में क्या देखने वाले हैं, बिल्ट इन मेथड के बारे में, और यहाँ पे देखने वाले हैं कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में। बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं स्टार्ट। लेट स्टार्ट। स्टूडेंट, आगे हम अपने नोट्स में एंड यहाँ पे देखेंगे आज हम बिल्ट इन मेथड के बारे में। तो मैं बता दूं आपको कि जो बिल्ट इन मेथड मैंने और इटरेबल में बताया वो सब इस पे एप्लीकेट होने वाले हैं, सब इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्ट इज आल्सो इटरेबल। जितने ही बिल्ट इन मेथड है हम उन पे यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे भी हम लेन फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, सम के बारे में पढ़ेंगे, मैक्स के बारे में, मिन के बारे में, हैश सॉर्टेड के बारे में। एंड हैश के बारे में मैंने आपको लास्ट के लेक्चर में बता ही दिया है, आप उस लेक्चर को देख लीजिएगा, आपको क्लियर अच्छे से हो जाएगा। तो चलेंगे हम अपने आईडीएलई में और वहां पे जल्दी से प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आप उसकी और प्रैक्टिस कर सकें। तो आईडीएलई के अंदर हम चलते हैं। देखो, मेरे पास लास्ट टाइम मैंने ये काफी कुछ किया था यहाँ पे। एंड मैं एक बार D3 आपको प्रिंट करा के दिखा देता हूँ। ओके, थोड़ा स्पेस लेके मैंने D3 किया। देखो, ये मेरे पास डेटा है। अब मैं चाहता हूँ लेंथ निकालने की, कितनी मतलब कितने आइटम सेट है मेरे अंदर। ठीक है, मेरे इसके अंदर कितने आइटम सेट है डिक्शनरी के अंदर। तो देखो, मैं लेन यूज करूंगा एंड D3 यूज करूंगा, एंटरेट करूंगा। देखो, मेरे पास 3 बताया उसने। अब ये 3 बताया कैसे? आप कहने लगो सर एक इस तरह से है कि 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 है, बट यहाँ 3 आ रहा है, तो किस तरह से आ रहा है? देखो, वो मैं आपको बता देता हूँ वो किस तरह से आ रहा है। तो उस चीज के लिए आपको समझना होगा थोड़ा सा लॉजिक क्या है कि देखो यहाँ पे होता क्या है कि ये की है, ये वैल्यू है, तो ये की वैल्यू का पूरा पेयर है। ठीक है, सेम एज ये की है, ये वैल्यू है, तो ये की वैल्यू का पूरा पेयर है। सेम एज ये की है, ये वैल्यू है, तो ये पूरा पेयर है। तो देखो, आप काउंट करो कि एक पेयर तो आपका ये हो गया, दूसरा पेयर आपका ये हो गया, एंड थर्ड पेयर आपका ये हो गया। तो ये बता रहा है लेंथ ऑफ पेयर, मतलब कितने पेयर की कितनी लेंथ है। तो देखो यहाँ पे 3 उसने बताया। तो देखो आंसर उसने इस तरह से बताया। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर अच्छे से हो गया होगा। तो इस तरह से हम इसके अंदर इसकी लेंथ फाइंड आउट करते हैं। एंड उसके बाद सेकेंडली हमारे पास आ गया सम। तो देखो, सम हम किस तरह से करते हैं। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे सम करता हूँ इस तरह से एंड यहाँ पे D3 यूज करूंगा, तो एंटरेट करूंगा, देखो एरर नहीं आने वाली है कोई भी। आपको अगर लगता कि सर यहाँ पे तो जोन मतलब स्ट्रिंग में भी दिया है डेटा और इंटीजर में भी दिया है, तो यहाँ पे एरर आ जाएगी। देखो, एरर नहीं आने वाली। मैं आपको क्लियर बता दूं कि सम जो हुआ है किसका हुआ है, ओनली की का हुआ है। देखो, की का, इस वाली की का एंड इस वाली की का, इन सबका आप जब सम करोगे तो आपका यहाँ पे एडिशन इतना आने वाला है। ठीक है, सेम एज अगर आपको मैक्स यूज करना है तो इसके अंदर भी मैक्स में क्या D3 करेंगे, तो देखो एरर आने वाली है या नहीं। बूम गाइस, यहाँ पे एरर नहीं आने वाली। तो देखो, यहाँ पे एरर नहीं आएगी और सबसे बड़ी की जो ग्रेटर की होगी वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट होके आ जाएगी। सेम एज मिन के लिए अगर आप यहाँ पे यूज करते हैं D3 आप यहाँ पे करेंगे, एंटरेट करेंगे, तो देखो 103 यहाँ पे आने वाला है। अगर हम सॉर्टेड की बात करें, अगर हम सॉर्टेड की बात करते हैं, यहाँ पे D3 लिखते हैं, एंटरेट करेंगे। ओके, मैंने कहीं गलती कर दी। ओके, मैंने D लिख दिया। तो सॉर्टेड एंड D3 एंटरेट करेंगे। देखो, मेरे पास की सॉर्ट होके आ गई है और रिटर्न क्या किया है उसने, एज ए लिस्ट उसने रिटर्न किया है। ध्यान रखना है आपको, जब आप सॉर्टेड मेथड का यूज करेंगे किस पे, डिक्शनरी पे, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे लिस्ट। इवन आपको सॉर्टेड से तो लिस्ट ही मिलता है सभी में,
किसी में भी आप यूज कर लें सॉर्टेड, यहाँ से लिस्ट ही मिलना है आपको, ठीक है। तो किसी भी टेबल पे यूज कर ले, ओनली डिक्शनरी पे नहीं, किसी पे भी यूज कर ले आपको लिस्ट ही मिलता है। बट यहाँ पे डिक्शनरी में किसका मिलने वाला है, की का मिलने वाला है, ठीक है। देखो की का सॉर्टेड ऑर्डर मिलने वाला है। रिवर्स में प्रिंट कराएंगे तो क्या करेंगे स्टूडेंट, कमेंट करके बताइए। अगर हम रिवर्स में प्रिंट कराना चाहते हैं इसको, इसका जो सॉर्टेड ऑर्डर है वो रिवर्स कराना चाहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब, जिसको डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। अगर आप रिवर्स से कंफ्यूज है तो डिसेंडिंग ऑर्डर समझिएगा। अभी असेंडिंग में है फिर डिसेंडिंग में। अगर हम डिसेंडिंग में कराना चाहते हैं तो क्या करेंगे हम सॉर्टेड मेथड के अंदर, आपको अभी कमेंट में बताना है। तो आई होप आपने बताया होगा, बिल्कुल सही बताया होगा। हम क्या करते हैं यहाँ पे सॉर्टेड इस तरह से यूज करके D3 एंड यहाँ पे रिवर्स, ठीक है, रिवर्स हम यहाँ पे यूज करेंगे एंड उसके अंदर क्या करने वाले हैं यहाँ पे ट्रू, एंड उसके बाद यहाँ इस तरह से करेंगे एंड हम इस तरह से हम इसके करने के बाद एंटर करेंगे। देखो हमारे पास यहाँ पे रिवर्स आने वाला है। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे मेरा रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो गया है, ठीक है। तो जैसे ही क्यों, देखो ये मैंने आपको बताया एंड इसी से रिलेट करके मैं आपको बता दूं कि जब आपने देखा था कि कीवर्ड आर्गुमेंट हम पास करते थे डिक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। जब डिक्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर हमें डिक्शनरी बनानी होती थी तो ऐसे ही तो आर्गुमेंट पास करते थे हम इस तरह से। तो देखो ये भी एक कीवर्ड आर्गुमेंट है, ठीक है, ये भी हमारी एक कीवर्ड आर्गुमेंट है। तो देखो इस तरह से हम सॉर्ट को यूज कर सकते हैं। हैश की बात आती है, अगर हम हैश यूज करते हैं तो देखो उसके अंदर क्या है, इसको हम चेक करने के लिए कि ये हैशेबल है या नहीं, तो सीधा हम यहाँ पे डिक्ट लिख देते हैं, ठीक है। डिक्ट लिखते हैं, एंटर करेंगे, देखो मेरे पास एरर आने वाला है। क्या डिक्शनरी जो है म्यूटेबल है, तो इस वजह से यहाँ पे एरर आ जाएगी क्योंकि ऑल म्यूटेबल हैज नॉट हैज आईडी, ठीक है। ऑल इम्यूटेबल हैज आईडी, ठीक है। जो हैज आईडी होती है वो हमारे ऑल इम्यूटेबल होते हैं वो रखते हैं, बट जो हमारे म्यूटेबल होते हैं वो हैज आईडी नहीं रखते, ठीक है। वो इस तरह से होता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे str की, देखो हैश के अंदर मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे str रखता हूँ, एंटर करूंगा, देखो एक आईडी है इसकी, यहाँ पे आईडी है। अब आईडी बनेगी कैसे, जब ऑब्जेक्ट बनेगा, अभी तो ऑब्जेक्ट नहीं बना है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, जीरो आईडी आ गई यहाँ पे, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आईडी मिल जाती है। इस तरह से हो गया हमारा। एंड उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास क्या है, कंपेयर ऑपरेटर, जो कंपेरिजन ऑपरेटर होता है वो। अब कंपेरिजन ऑपरेटर को देखिएगा स्टूडेंट, आप दो पार्ट में डिवाइड करते हो। दो पार्ट में डिवाइड कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है यहाँ पे इनइक्वालिटी ऑपरेटर, जो इनइक्वालिटी मतलब इक्वालिटी नहीं चेक करते, ग्रेटर लेस वगैरह वगैरह इस तरह से हमारे चेक करते हैं, ठीक है। ग्रेटर या लेस देन इस तरह से इक्वालिटी चेक करेंगे तो ग्रेटर के साथ या लेस के साथ चेक करेंगे, तो उनको डिक्शनरी सपोर्ट नहीं करती है, ठीक है। डिक्शनरी इनको सपोर्ट नहीं करती है इनइक्वालिटी को, बट इक्वालिटी जो होते हैं इनको सपोर्ट करेगी। देखो इक्वल नॉट इक्वल चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारा कोई एरर नहीं आएगी, यहाँ पे रिटर्न होगा कोई बुलियन में, ठीक है। देखो हम यहाँ पे चलते हैं, मैंने D3 यहाँ पे किया हुआ है एंड मैं यहाँ D4 बना लूंगा। ओके मेरे पास D1 भी होने वाला है, एंटर करूंगा, D1 भी है एंड D2 देखते हैं मेरे पास क्या है। हाँ तो देखो D2 में एक डेटा है एंड D3 के अंदर एक डेटा है। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूं D2 अगर मैं इक्वल यूज करता हूँ D3 के, एंटर करता हूँ, देखो मेरे पास फॉल्स आने वाला है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे डेटा अलग है, यहाँ पे डेटा अलग है। डेटा कहीं भी हो सकता है, शॉर्ट मतलब इसके जो सीक्वेंस है वो इधर उधर कहीं भी हो सकता है, बट सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे D4 जो मेरा D4 था, अगर मैं D4 के इक्वल में यहाँ पे डेटा स्टोर करने लगूं, क्या मेरे पास 101 पड़ा है एंड उसमें मेरे पास क्या पड़ा है 101 में यहाँ पे अंकित और यहाँ पे कुमार, ठीक है, ये पड़ा है। एंड उसके बाद अगर मैं यहाँ पे 102 की बात करूं, 102 इसके अंदर मेरे पास डेटा क्या पड़ा है जॉन, एंड इस तरह से यहाँ पे ओके एंटर करते हैं। तो देखो यहाँ पे D4 क्या है मेरे पास ये है। एंड अगर मैं D4 इक्वल चेक करूँ किसके, D2 के, D2 ही है ना, D2 का एंटर करूँ, देखो ट्रू आ गया है। ये डेटा ये वाला और ये वाला देखो D2 वाला सेम है, तो इस तरह से आ गया है। अब ऑर्डर दाएं बाएं हो सकता है, उसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से इक्वलिटी, अगर मैं इसी में अगर मैं यहाँ पे करूँ D4, जो D4 है नॉट इक्वल है किसके, D2 के, देखो एंटर करेंगे फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। या फिर अगर इसे हम D2 चेक करते हैं और यहाँ पे नॉट इक्वल चेक करता हूँ किसके, D3 के, एंटर करूंगा ट्रू आ गया। उसने कहा कि हाँ आप सही कह रहे हो कि D2 D3 के इक्वल नहीं है, तो इस तरह से हम इसमें चेक करते हैं। अच्छा अब आपको बता दूं मैं D2 अगर मैं यहाँ पे जो अनइक्वालिटी ऑपरेटर है वो यूज करता हूँ एंड यहाँ पे D3 यूज करता हूँ, एंटर करूंगा, देखो एरर कि इसको सपोर्ट नहीं करती है, ठीक है। मैंने आपको बताया था इनको सपोर्ट नहीं करती है। या फिर आप D3 लेते हैं, यहाँ पे दूसरा ऑपरेटर यूज कर लेते हैं, D2 के साथ यूज किया, देखो यहाँ भी एरर आने वाली है। तो इस तरह से इनको ये यूज नहीं करती। सो आज की वीडियो में आपको काफी अच्छा लगा होगा, एंजॉय किया होगा आपने और आपको काफी समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड एक जो सेक्शन जहाँ से आपको ये प्रोवाइड की जा रही है
उसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है और आपके फ्रेंड सर्कल वगैरह में सब में आपको शेयर करना है। अगर आपको हेल्प मिल रही है तो उनको भी हेल्प मिलेगी, उनकी भी जो नॉलेज है वो इनहेंस होगी। सो उनसे भी सब्सक्राइब करवाइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।